हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 7 का वर्कशीट 6। तो वर्कशीट 6 समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट 6 में हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। चलिए देखिए, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, x प्लस 2 और x प्लस 2 हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे निकला। अभी तक हम लोग यही काम कर रहे थे कि इस फॉर्मेट में हमको दिया रहता था और हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में बताते थे, ठीक है। अब आपको जब फैक्टराइजेशन मिलेगा तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह के फैक्टर्स को यहाँ पे बनाना है। यानी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये हमको मिल जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म है और इसके फैक्टर्स हमको बताने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से ये हमको मिल जाए, ठीक है। वो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज करना बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लेके जाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो हमको वर्कशीट 6 में फैक्टराइजेशन करना है वो 4 आइडेंटिटी जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो कौन कौन सा आइडेंटिटी है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पहला, a माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरा, और क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 4 आइडेंटिटीज है, ठीक है। एक और आइडेंटिटी है जो हम लोग पढ़े हैं, वो कौन सा है स्टूडेंट्स, x प्लस a x प्लस बी, ठीक है। तो इसका हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी और यहाँ पे x प्लस a इंटू बी, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे वर्कशीट 7 में, अभी हमको नहीं पढ़ना है। फिलहाल हमको वर्कशीट 6 में ये 4 आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट 6। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वर्कशीट 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप फैक्टराइज किस आइडेंटिटी से करेंगे, ठीक है। उसकी पहचान क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 3 टर्म्स हैं, कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। यानी कि देखिए ये पूरा एक टर्म हुआ, ये पूरा 2 टर्म हुआ और ये पूरा 3 टर्म हुआ। यानी अगर 3 टर्म्स हैं तो ये किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर 3 टर्म्स हैं तो इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म्स हैं तो ये किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। आगे आपको मिलेगा 2 टर्म, ठीक है। और अगर 6 टर्म्स है, यहाँ पे 6 टर्म्स हैं तो ये किस वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि इस वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान देंगे। अगर 3 टर्म्स है तो इस आइडेंटिटी सॉल्व होगा, 2 टर्म है तो इस वाले आइडेंटिटी सॉल्व होगा, 6 टर्म्स है तो इस वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कितना टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है तो या तो ये वाला ये आइडेंटिटी सॉल्व होगा या तो इस वाले से होगा। लेकिन किससे होगा, प्लस वाले से होगा कि माइनस वाले से होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सपोज कीजिए क्या यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे x z है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा उस साइन को आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। यानी किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको भी यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मेट पे हमको इसको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, x का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस z का स्क्वायर माइनस
2, ठीक है। ए हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। 2ab यानी देखिए क्या है 2 इंटू ये हमारा क्या ए है यानी x इंटू बी हमारा क्या है यहाँ पे z है, तो z रख दिया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू जेड तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मेट पे रख दिया है, तो अब हम इसको इस फॉर्मेट पे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है x माइनस बी हमारा क्या है z, और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे भी लिखेंगे, 2 टाइम्स हमको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, x माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया, यानी x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड आप करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या समझना है कि ऐसा दो यहाँ पे फैक्टर्स खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिल जाए, ठीक है। 2 फैक्टर्स हमने यहाँ पे निकाल दिया, फैक्टराइज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप समझिए कितना टर्म्स है, 3 है, 1 2 3, यानी कि किस में जाएगा, a माइनस बी या a प्लस बी में जाएगा, किस में जाएगा ये ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए x है सपोज कीजिए और ये y है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, और इसके पास क्या साइन है, मल्टीप्लाई वाले के पास साइन देखना है क्या, माइनस है, यानी ये भी इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मेट पे हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी पे रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए रख देते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2x इंटू 2x करेंगे तो 4x स्क्वायर आपको मिलेगा, जो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाला आपको मिलना चाहिए, ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमारा पे a क्या है, ये 2x a है और 3y यहाँ पे b है, यानी 2 इंटू a b यहाँ पे हमको रखना है, तो a क्या है 2x है इंटू बी क्या है 3y है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 है, x इंटू वाई एक्स वाई, और ये माइनस का साइन यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए, अब हमने क्या किया है, इसको जो है इस फॉर्मेट में लिख दिया है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको इसको और कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज 2x माइनस 3y, ठीक है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 112ab, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है ये किस आइडेंटिटी पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ठीक है, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, यानी कि किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम किससे यहाँ पे पकड़ेंगे, देखिए a b के पास क्या साइन है, प्लस है, यानी ये किस आइडेंटिटी का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, या हम और अच्छे समझने के लिए देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है कि हमने ऐसा लिख दिया या ऐसा लिख दिया, तो दोनों में से कोई एक गलत होगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। हमको क्या लाना है, इस फॉर्मेट में इसको लाना है, ठीक है। तो हम चलिए इसको ब्रेक करते हैं, यानी देखिए हम इसको 64 है तो ब्रेक कर सकते हैं, 8 8 जा 64, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर किया प्लस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला हमको मिलना चाहिए, तभी आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 49 है तो हम यहाँ पे 7 7 जा 49 हो गया, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो होल का हम यहाँ पे दे देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारा क्या है, ये है 8a है, ठीक है, और b हमारा क्या है 7b है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 16 7 जा कितना होगा 112 आपका यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको इस फॉर्मेट में हम इसको रख दिए हैं, अब हमको इस फॉर्मेट में रख देना है, ठीक है। तो हमारा a और b क्या था, ये हमारा क्या है
A है और ये हमारा B है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 8A प्लस 7B, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे और आगे लिखना पड़ेगा इसको 2 बार, 8A प्लस 7B ब्रैकेट क्लोज, 8A प्लस 7B, ठीक है। देखिए हमारा 2 फैक्टर निकल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 121p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर माइनस 88pq, ठीक है। देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है pq, और यहाँ पे pq के पास क्या साइन है, माइनस है, यानी ये किस आइडेंटिटी का है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए इसको हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। 121 को हम लिख सकते हैं 11, ठीक है, p होल का पावर स्क्वायर, ठीक है, यानी 11 इंटू 11 कितना होगा 121, p इंटू पी कितना होगा p, ये ऊपर वाला आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16 है यहाँ पे देखिए, तो 4 4 जा 16, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे रखेंगे q ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब हमको क्या रखना है यहाँ पे 2ab, 2 इंटू a क्या है 11p है, ठीक है, इंटू b क्या है 4q है, तो यहाँ पर रखा 4q, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 4 क्या हो जाएगा 88, p इंटू q क्या हो जाएगा pq यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे a क्या है, ये वाला a है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे b है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11p माइनस 4q होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसको 2 बार लिख देना है, 11p माइनस 4q, 11p माइनस 4q। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है। तो ये किस आइडेंटिटी सॉल्व होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि HCF निकालना है, किसका, नंबर का। अगर आपको इसमें कोई कॉमन दिख रहा है तो आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा नंबर का, पहले हम HCF निकालेंगे और फिर वेरिएबल का भी अगर हम निकाल सकते हैं तो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर का देखते हैं। देखिए क्या है, 9 है, 24 है और 16 है, इसका हम HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 9 भी आता हो, 24 भी आता हो और 16 भी आता हो, तो उसका HCF क्या होगा 1, तो 1 लेने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल्स के पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम कॉमन उसी को लेंगे जो तीनों में मिलेगा, ठीक है। चलिए y देखते हैं, y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे HCF y लेंगे, ठीक है। HCF हम कैसे पहचानते हैं, तीनों में जो सबसे छोटा होगा, यानी देखिए यहाँ पे y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, तीनों में से छोटा क्या होगा ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y। अब इसमें से y निकालें तो क्या बचा 9x स्क्वायर माइनस इसमें से y निकालेंगे क्या बचेगा 24xy, इसमें से y निकालेंगे क्या बचेगा 16y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारा इस फॉर्मेट में ये आ गया। तो हमको क्या करना है, इसको जो है इस फॉर्मेट में यहाँ पे शो करना है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, y ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं 3x होल का स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 4y होल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम बीच वाले को लिखते हैं माइनस, ये हमारा क्या है a है और ये हमारा क्या है b है, तो हमारा बीच में क्या है माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू ए हमारा कितना है 3x है और b कितना है 4y हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पे 24 है, x इंटू वाई एक्स वाई यहाँ पे हो गया और माइनस है तो माइनस भी है, ठीक है। 4y इंटू 4y 16y स्क्वायर होगा। तो हमने क्या किया कि इसको जो है इस फॉर्मेट पे रख दिया, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमको, y तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है,
वाई और a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3x माइनस 4y का होल का स्क्वायर। इसको हमको दो बार लिखना होगा, y 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। a किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हमको कुछ ना कुछ कॉमन यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर, सिंपल सा आप समझिएगा, कहीं क्यूब होगा या तीनों में कहीं स्क्वायरिंग होगा, तो ऐसा फॉर्मेट इस फॉर्मेट में नहीं, दो ही में स्क्वायरिंग है। तो आपको यहाँ अगर कुछ कॉमन मिलता हुआ दिखाई देगा तो पहले आप कॉमन जरूर निकालेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 2 का HCF क्या होगा, 2 होगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पे a है। ठीक है, और यहाँ देखिए b है, b इसके पास नहीं है। ठीक है, तो b हम तीनों में तो कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे a लेंगे, a क्यूब है, a स्क्वायर है और a है, तो इसमें से HCF क्या होगा हमारा, a हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a ब्रैकेट क्लोज, इसमें क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, इसमें से अगर हम 2a निकाल दें तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 4a स्क्वायर b और नीचे 2a। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसमें से एक a निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab प्लस इसमें से 2a निकाल देंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट a2a। अब ये हमारा जो है, देखिए ये जो है इस फॉर्मेट में आ गया, यानी हमको शो करना है कि इस फॉर्मेट में, ये जो है इस फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे b है। ठीक है, तो बीच में हमको क्या रखना है, 2ab यानी 2 इंटू a हमारा क्या है, a ही है, और b हमारा क्या है, b है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, और a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर होगा, b इंटू b करेंगे तो b स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में रख दिया है, तो इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2a और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, हमको क्या लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ पे देखिए a क्या है, a ही है, और b क्या है, b है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखना है, दो बार लिखना है, तो दो बार लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पे फिर a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी करेंगे और फिर 2a उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे हमको कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन भी निकालेंगे, नंबर का भी और वेरिएबल का। अगर नंबर का मिला तो ठीक, और नहीं तो वेरिएबल का मिलेगा तो भी ठीक है, जो मिल जाए उसका हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों में आप चेक कर लेंगे कहीं कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 50a स्क्वायर प्लस 98b स्क्वायर प्लस 140ab। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये किस आइडेंटिटी में है, देखिए यहाँ a है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो यहाँ पे a b मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए 50 का स्क्वायर तो होता नहीं है। ठीक है, तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, अब फिर हमको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। स्क्वायरिंग नहीं हो पा रहा है तब भी हमको कॉमन लेना है, या a3 दिया हुआ है, b3 कहीं पे दिया हुआ है, तब भी हमको कॉमन लेना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं 50, 98 और 140। ठीक है, इसका हम HCF निकाल देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाता है, 50, 98 और 140, तो ये 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 2 7 जा 14, 0। स्टूडेंट्स, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आ गया, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे HCF क्या ले लेंगे, 2 ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a b है, तो हम कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ रखेंगे 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18,
बी स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 0 ए बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा देखिए क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ए बी है, यहाँ पे ए इंटू बी, अब हमारा यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्रेक कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे ए होगा होल टू द पावर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यानी स्क्वायर, यानी देखिए 5 5 या 25 ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर वाला आना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस 7 7 जा 49 बी इंटू बी स्क्वायर, यहाँ होल का स्क्वायर प्लस 2ab हमको लिखना है, तो a हमारा क्या है यहाँ पे 5a है और हमारा b क्या है 7b है, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10 10 7 जा 70 और a इंटू बी क्या होगा ab, ठीक है। तो हमारा जो है ये आइडेंटिटी पे ये वाला जो है हमारा आइडेंटिटी पे ये हमारा फिट बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख दिए हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 5a प्लस 7b का स्क्वायर, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो हम ऐसे लिखे हैं, तो इसको और आगे लिखना पड़ेगा मेरे को, 2 5a प्लस 7b ब्रैकेट क्लोज 5a प्लस 7b। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए 64x स्क्वायर है माइनस 81y का स्क्वायर है, तो ये किस आइडेंटिटी पे फिट आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी हमारा यहाँ पे होगा। तो हमको इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। अभी स्क्वायरिंग सिर्फ x का स्क्वायर किया है, तो हमको इसको 64 का भी स्क्वायरिंग करना होगा, ठीक है। तो करते हैं, 64 का क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे x यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यानी आप 8 8 जा 64 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 और y होल टू द पावर स्क्वायर। हमने देखिए इसको इस फॉर्मेट में रखा है, तो जब हमको इसमें है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा a क्या है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हमको क्या लिखना है a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी 8x प्लस 9y ब्रैकेट क्लोज और 8x माइनस 9y हमने यहाँ पे रख दिया, यानी कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ऊपर वाला मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस आइडेंटिटी पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 है और यहाँ पे स्क्वायरिंग में है, ठीक है। तो यानी ये किस में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5p का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 5 5 25 और p इंटू पी क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस इसको इसका क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने इसको जो है इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो हमको सिंपली इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5p प्लस 3q ब्रैकेट क्लोज 5p माइनस 3q, ठीक है। ये आपका a है और ये आपका b है, इस तरह से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे b का पावर क्या दिया है 3 दिया है, तो इसमें कुछ हमको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम नंबर को देखते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं 16 और 64 का, यहाँ निकाला 16 और 64, तो ये किससे चला जाएगा 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 32, फिर 2 से चला जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ पे 4, आगे अब नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 16 एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे B3 हो गया कुछ ऐसा होगा तो आप नंबर का और दोनों का चेक करेंगे कि हम एचसीएफ ले सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है और यहाँ पे b है, यहाँ पे b क्यूब है, तो हम दोनों में अब हम एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, देखिए b और b का ही होगा, a और a तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, जो है दोनों में जो हमको मिलेगा उसी का हम एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है b और b मिल रहा है, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा b होगा, छोटा क्या है ये b है, तो छोटा वाला यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे b ब्रैकेट। अब 16b यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 16b से इसको मल्टीप्लाई कर 16 4 जा 64
और एक बी से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा और बीच में यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए अब हम इसको फॉर्मेट में रख देते हैं। 16b और यहाँ पे a का पावर 2 माइनस 2b का पावर यहाँ पे 2। ठीक है, लिख दिया। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, b इंटू बी, बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये किस आइडेंटिटी पे यहाँ पे आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी। आप सॉल्व करते वक्त आइडेंटिटी जरूर लिख देंगे कि किस आइडेंटिटी से आप इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ये जो है ये इस फॉर्मेट में हमारा आ गया है, तो हमको इस फॉर्मेट में इसको रख देना है बस। ठीक है, तो ये 16b एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमको क्या रखना है, a प्लस बी, यानी कि a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज, a माइनस 2b। a आपका क्या है, यहाँ पे a ही है। ठीक है, ये हमारा a है और हमारा b क्या है, ये पूरा 2b हमारा क्या है, यहाँ पे b है। तो आप इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।